एक और बड़ी खबर दिल्ली के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल का मैसेज आ गया है। बीजेपी को जीत की बधाई हो, दिल्ली की जनता का फैसला हमें मंजूर है, क्योंकि पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े चेहरा थे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो अब देख रहे थे अरविंद केजरीवाल का मैसेज, और साफ तौर से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अब यहां पर हार स्वीकार कर ली है। तो तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। शुरुआत वरुण ने आपसे ही कर लेता हूं जल्दी से। इस मैसेज को देखकर क्या कह लें? उम्मीद की जा रही थी, जो हमेशा अरविंद केजरीवाल रहते हैं बहुत अटैकिंग मोड में, कि धनबल से बीजेपी जीती, ईवीएम से जीती। बड़ा सिंपल मैसेज था, हम हार स्वीकार करते हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब थोड़ा डिफेंसिव मोड पे आ गई आम आदमी पार्टी। देखिए, मजबूरी है तो करेंगे क्या, हालात भी ऐसे बने हैं। अब आपको सोचना होगा कि बाकी बचे दिनों में और विपक्ष में रहकर आप किस तरीके से दिल्ली की सत्ता को आगे ले जाएंगे। आपको ये तय करना होगा कि आप दिल्ली को जो रोल मॉडल के तौर पे दिखाते थे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोली, हमने स्कूलों का बिल्कुल कायापलट कर दिया, अब उस रोल मॉडल को आप देश के बाकी राज्यों में कैसे पेश करेंगे? क्योंकि आप दिल्ली हार चुके हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और टॉप लीडरशिप जब हार जाती है रवि, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद तो फिर आपका बेस कहीं ना कहीं हिलने लगता है। और अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज उनके मैसेज में भी साफ था कि कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे, इसलिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अगले कुछ दिन आम आदमी पार्टी के लिए चिंतन मनन दोनों के लिए रहने वाले हैं और ये सोचने वाले हैं कि आखिर परिस्थिति के हिसाब से खुद को कैसे ढालना है। ठीक है, आने वाला वक्त बताया गया। तो लेकिन सिद्धार्थ यादव, जीत की बधाई सबसे पहले तो आपको। और क्या सीएम को लेकर कोई फैसला अभी तक हो पाया है, या जिस तरह से पिछले 27 सालों की राजनीति को हम देखें, जो नई दिल्ली को रिप्रेजेंट करता रहा वही आगे भी रिप्रेजेंट करता रहेगा बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका रहता है उसी तरीके से होगा। टीवी डिबेट्स पर तो ये फैसला नहीं हो सकता। हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी, शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे चुनावी कैंपेन में बहुत से प्रश्न, बहुत से कटघरों में हमें खड़ा किया गया। कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? कोई चेहरा नहीं है। ये पार्टी के पास कोई फेस नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दिया है कमल के निशान पर। दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दिया है मोदी जी की गारंटी पर। दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दिया है एक विकसित दिल्ली के लिए। तो जब मैंडेट कमल के निशान पर मिला है, तो अब 2 दिन का इंतजार तो हम भी आपको करवाएंगे। और उसके बाद जो भी दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री होगा और दिल्ली को वापस विकास की राह पर ले जाने वाला मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली की जनता के सामने